नमस्कार, सुमेश की थोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा ये जो चैनल है मोटिवेशन फॉर यूथ, एक कार्यक्रम हम लोग चला रहे थे जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों के जो सहायक अध्यापक हैं उनको हम आपके सामने लाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को सेट नेट और एपी की तैयारी के लिए उनको एक मार्गदर्शन मिल सके। इसी क्रम में आज हमारे बीच कॉमर्स विभाग के दो डॉक्टरेट की उपाधि धारण किए हुए अभी मैडम डॉक्टर श्रुति तिवारी मैडम और डॉक्टर विद्या राय सागर मैडम हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमें समय दिया। मैडम, ये जो चैनल है हमारा निश्चित रूप से हम लोग स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं ताकि वो जो नए स्टूडेंट्स नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको कुछ मार्गदर्शन मिल सके। तो मैं मैडम लोग के बारे में बताना चाहूँगा। मैडम हमारे यहाँ शासकीय क्रांति कुमार भारतीय महाविद्यालय शक्ति में अभी ऐसा गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्यरत हैं और डॉक्टर श्रुति तिवारी मैडम पहले से पीएचडी उपाधि धारण कर चुकी हैं और डॉक्टर विद्या राय सागर मैडम जस्ट अभी अभी पीएचडी इनका अवार्ड हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, क्योंकि महिला शक्ति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पावरफुल है, ये हमको आज दिख रहा है। और निश्चित रूप से जो हमारे नए बच्चे हैं, खासकर जो लड़कियां हैं जो नेट सेट एग्जाम या एपी बनने की चाह में हैं, तो उनको निश्चित रूप से आप लोग को देख के उनको एक मोटिवेशन मिलेगा और वो आगे अपने हायर एजुकेशन में जाने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। चलिए मैडम, थोड़ा सा आप लोग अपना स्कूलिंग कहाँ से किए, कहाँ से रहने वाले हैं, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। डॉक्टर श्रुति तिवारी मैडम। सर मेरी स्कूलिंग हुई है सर शक्ति से, यही कि मैं बर्थ प्लेस भी मेरा यहीं का ही है। एमएसजन हायर सेकेंडरी स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। क्लास 8 तक मैं यहाँ तक पढ़ी हूँ। फिर 8 के बाद मैं बिलासपुर गई। बिलासपुर में बर्जेस इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड। तो सर मेरा तो यहाँ का सफ़र तो अच्छा रहा। फिर सीबीएसई बोर्ड में गई, थोड़ा सा टफ लगा मैंने। सीजी से सीबीएसई बोर्ड में आई तो फिर थोड़ा सा परसेंटेज डाउन हुआ। सीजी बोर्ड में मेरा परसेंटेज अच्छा था, फिर डाउन होते गया तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर 11th-12th मेरा सीजी बोर्ड हो गया कॉमर्स। फिर यहाँ तक तो मैंने किया। फिर उसके बाद कॉलेज सीएमडी कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ बीकॉम। मैंने सीएमडी कॉलेज पीजी, जो कि बिलासपुर का अच्छा कॉलेज है, ये माना जाता है। फिर मैंने बीकॉम फाइनल ईयर किए। बीकॉम फर्स्ट सेकंड फाइनल तीनों साल मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। एमकॉम भी मेरा वहीं से ही था। बीकॉम फाइनल ईयर में मेरा 68% एग्री बना था और एमकॉम टॉपर थी मैं वहाँ पे सीएमडी पीजी कॉलेज में 79% बना। थैंक यू सर। फिर सर वहाँ पे बहुत सीनियर सर थे, एच.एल. अग्रवाल सर थे, डॉक्टर एच.एल. अग्रवाल सर, डॉक्टर राजेश शुक्ला सर थे, डॉक्टर वाजपेयी सर थे, जो कि बहुत मोटिवेट किए। उन्होंने कहा कि आप पीएचडी करिए। उससे वैसे नेट सेट का उतना ज़्यादा नहीं था कि मतलब नेट सेट आप करेंगे तो 2018 बैच की थी मैं, तो 16 में मैंने एमकॉम पास किया। 16, 17, 18 में एमफिल की, मास्टर ऑफ फिलोसफी की मैंने। फिर मास्टर ऑफ फिलोसफी मेरा 1.5 से 2 साल लग गया। फिर मैं ये कर ली। उसके बाद सर ने कहा कि आप लोग पीएचडी करिए, जो आगे आपको अच्छा मतलब ग्रो करेगा, प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम आएगा। तो मैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी इनरोल हुई वहाँ पर 2018 में। वहाँ पे मैंने एंट्रेंस दिया। पहले तो एंट्रेंस 100 क्वेश्चंस आए थे वहाँ पे सब्जेक्टिव के और 100 जीके के थे। तो एंट्रेंस मैंने वहाँ दिया सर, तो कट ऑफ मतलब क्लियर हो गया सर। तो फिर उसके बाद मैं पीएचडी में एनरोल हुई वहाँ 2018 में डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी में। और एमफिल मेरा वहीं से ही था, मास्टर ऑफ फिलोसफी। अब पीएचडी आई सर। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। फिर डॉक्टर, फिर शौक तो बहुत था कि डॉक्टर नाम के आगे लिखा है। नेट सेट का तो सर था ही नहीं उतना कि करेंगे। अब इस चीज़ को देख के लग रहा है कि अब करना चाहिए। तो फिर सर फिर इसमें कंटिन्यू बनी रही। सर लोग का भी काफ़ी सपोर्ट था, मेरे सीनियर सर लोग का, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। को सुपरवाइज़र बने मेरे एमफिल में। फिर पीएचडी में भी को सुपरवाइज़र डॉक्टर एच.एल. अग्रवाल सर बने थे। सीएमडी के एचओडी है, कॉमर्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। फिर सर अच्छा लगा सर, वहाँ पे डीआरसी हुआ। सबसे पहले तो टॉपिक सिलेक्ट हुआ। टॉपिक में बहुत बार चेंज आया, कम से कम 5 से 6 बार चेंज आया। तो फिर लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर सर ने मोटिवेट किया कि नहीं कर लोगे, पहले आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। पीएचडी एक पेशेंस वर्क है। फिर पेशेंस रखे सर, तो फिर 3 से 4 बार तो टॉपिक चेंज हुआ। फिर लगा कि नहीं कर पाऊँगी। फिर लास्ट बार ऐसा हुआ कि नहीं कर लूँगी। फिर मेरा टॉपिक था एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो सेंट्रल अपना तो एसईसीएल का सेंट्रल अपना बीएसपी बिलासपुर ही है। वहाँ से ईजिली मेरे को डाटा कलेक्शन हो गया।
जो कि 2018 में मेरा बैच की थी, 19-20 से मैंने पूरा डाटा कलेक्ट किया जाकर। फिर उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा सर, कि कोई लोग बोले कि डाटा नहीं मिल पाएगा। सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा को लेके गांव-गांव में विजिट की जाकर, तो फिर डाटा मिला सर। फिर सर डीआरसी हुआ। डीआरसी में सर बहुत बार तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लेकिन चौथे से पाँचवें बार में मेरा मतलब सक्सेस हो कि हाँ टॉपिक आपका फाइनली सिलेक्ट हो गया है पीएचडी के लिए, फिर थोड़ा सा अच्छा लगा। तो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब डॉक्टरेट एक अपने आप में बहुत बड़ी डिग्री है। जी जी। और नेट सेट भी है, एक टेस्ट है वो नेट सेट, तो नेट सेट तो अब आजकल है ही। तो जो पहले तो मेरे हिसाब से नेट सेट का ही एग्ज़ाम देना चाहिए, फिर पीएचडी करिए, ये आपके ऊपर है। तो सर मेरा तो सफ़र अच्छा रहा। बाकी बहुत बहुत बधाई मैडम, Thank you, बहुत sir. अच्छा था आपका। क्योंकि शहर में आप पढ़े हैं, सीएमडी जैसा एक रेप्यूटेड कॉलेज है, पहले से स्थापित हाँ। कॉलेज है वो, और काफ़ी नाम है उनका। डॉक्टर विद्या राय सागर मैडम, आप थोड़ा सा अपना परिचय बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी सर, जो आपने अपने चैनल में हम लोग को इनवाइट किया, सो थैंक यू सर। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी सर, मेरी जो स्कूलिंग है वो मेरे ही गांव में पहले मतलब सरस्वती शिशु मंदिर से मेरी जो स्कूलिंग है वो शुरू हुई। फिर वहाँ पे चूँकि 8वीं तक ही वहाँ पे क्लासेस चलती थी, इसलिए मेरी 8वीं तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल सतहा से, जो मेरा निवास क्षेत्र भी है, वहाँ से हुआ है। फिर वहीं पे ही हमारे यहाँ शासकीय स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सतहा, वहाँ से मेरा जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल 10th 12th दोनों मैंने वहीं के ही शासकीय स्कूल से किया है। फिर मेरा जो ग्रेजुएशन है वहाँ के लिए मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों वहीं से किया है कॉमर्स में। तो मेरा बीकॉम और एमकॉम दोनों मेरा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हुआ है। एमकॉम में सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ, तो 2019 में मेरा एमकॉम पास आउट है, और मेरा जो बीकॉम है वो 2016-17 में मैंने पास आउट किया। फिर नेट भी मेरा क्वालिफाई हुआ था सर, जब मैं एमकॉम फाइनल सेमेस्टर में थी तब। उस टाइम पे हम पीजी करते हुए नेट का एग्ज़ाम दे सकते थे, तो उसी टाइम मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा वो क्वालिफाई हुआ था। तो यहाँ जैसे सेट नेट मतलब ऐसा पहले से था आपके मन में कि जब जीजू में आप पढ़ रहे थे तो कि मेरा एक्चुअली 2 एम था सर। पहला जो मेरा जो टॉप एम होना चाहिए वो मेरा था सीए बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, जो किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद मैंने मेरे जो हमारे जो टीचर्स रहते थे वो हम लोग को कंटिन्यू मोटिवेट करते थे कि आप लोग इसके बाद पीजी के बाद नेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, फिर आप जैसे कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, आपका नेट होने के बाद आप पढ़ा सकते हैं। तो फिर वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि मेरे को पीजी के बाद मैं ये कर सकती हूँ, नेट कर सकती हूँ, फिर किसी भी कॉलेज में मैं पढ़ा सकती हूँ। ये विषय मैडम मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, जो कॉमर्स विषय है ये अपने आप में कितना कठिन है या सरल है, इस समय थोड़ा सा बच्चों को आप बताएंगे, स्टूडेंट्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्या उसमें आसानी से आप सेट नेट क्लियर कर सकते हैं इस समय? सर विषय तो ऐसा है सर कि कोई भी सब्जेक्ट सरल नहीं होता है या कठिन नहीं होता है। हम जब उसको पढ़े नहीं रहते तब तक हमको कठिन लगता है सर। जब हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, तो वो हमको धीरे धीरे समझ में आता है कि एक्चुअल में ये जो सब्जेक्ट है ये इतना भी कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। मैडम अपना भी बताएं थोड़ा सा। किसी भी एक सब्जेक्ट को आप ले लीजिए, जैसे कि आप सोच रहे कॉमर्स बहुत कठिन है, इसमें मैथ्स गणित है, अकाउंट से नहीं कर पाएंगे, हमें कैलकुलेशन नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक भी सब्जेक्ट को उठा लेते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बारे में जानें। जैसे मैथमेटिक्स ले लीजिए आप, बिजनेस मैथमेटिक्स, वो पूरा जैसे बेसिक आप चले जाइए वहाँ पे, बेसिक में आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन ही आपका सही नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व उस चीज़ को। तो आप एक बुक लीजिए, अच्छे से करिए प्रैक्टिस, तो सब इजी है। आप पहले से बिल्कुल नहीं नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, आप सब कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूरी है इस चीज़ की। जी राय मैडम, जी आप नेट क्लियर किए तो उसके लिए क्या क्या बुक्स आपने पढ़ा है, कुछ बुक्स बता दीजिए स्टूडेंट्स को ताकि वो तैयारी कर सकें।
सर नेट का जो सिलेबस है अगर हम देखें तो वो पूरा हमारा यूजी लेवल का ही सारे सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, चाहे हम बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, सारे सब्जेक्ट जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे आप जो पढ़ते हैं वही पूरे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप अगर जैसे आपने स्टार्टिंग में ही आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को एकेडमिक में ही जाना है, टीचिंग फील्ड में ही जाना है, तो आपको शुरू से ही पूरे बुक्स का एक थॉरो या अच्छे से गहन अध्ययन करना चाहिए। और या तो आपने जैसे बीच में स्टार्ट किया कि मेरे को एकेडमिक में जाना है, तो आप बुक्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, कोई भी बुक आप ले सकते हैं, जैसे ल्यूसेंट की है और अरिहंत की है, KVS मदान सर की है, वो बुक आप ले सकते हैं। वहाँ उसमें हर एक सब्जेक्ट में पहले तो उस सब्जेक्ट का टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, फिर उसके बाद इसमें MCQ है, तो आप पहले वो चैप्टर पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, फिर MCQ लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें सोशल मीडिया कितना प्रभावित करता है आज के समय में, खासकर जैसे बुक्स तो सब पढ़ते ही हैं, क्या सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा सकता है? यूट्यूब है ना, या जी फिर जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है कि बुक से पढ़ने से बहुत बोर्डम बोर्डम आ जाता है, बोर लगने लग जाता है, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू, चूँकि आजकल वो ज़्यादा लोगों में है, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू यूट्यूब के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो आप किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहें, हिंदी में, इंग्लिश में, तो वो सारे टॉपिक्स अवेलेबल है और अच्छा मतलब उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है सर। तो आप किसी भी चैनल का वीडियो आप ले सकते हैं, चाहे आप एवर स्टडी का ले सकते हैं, कॉमर्स नेट अचीवर भी है सर, और एक दो और हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैडम आपका PhD टॉपिक क्या था? सर मेरा टॉपिक था एनालिटिकल स्टडी ऑफ एफिशिएंसी एंड ग्रोथ ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया विद रेफरेंस टू सेलेक्टेड प्राइवेट बैंक्स। तो बैंक्स के ऊपर मेरा ज़्यादातर फोकस रहा है सर, क्योंकि हम पैसे डालते तो हैं, हम अपनी जमा पूंजी पूरी बैंक में जमा करते हैं और फिर बैंक डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो हमारी पूरी जीवन भर की जमा पूंजी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो हमें सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा कि हमारी जो जमा पूंजी है वो सुरक्षित है कि नहीं है, इसलिए मैंने मेरा रुझान जो है वो बैंक की तरफ किया। ये अभी ऐसा कहा जाता है कि कॉमर्स में भी और बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, है ना, क्योंकि अभी लास्ट टाइम काफ़ी पोस्ट थे, इस बार भी जैसे आने वाला है PSC का, AP का, तो उसमें भी बहुत पोस्ट हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे आप निश्चित से रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और ये मैं थोड़ा सा इसके टीचिंग के पहले, इस कॉलेज में आने से पहले और कहीं का एक्सपीरियंस है क्या आपका पढ़ाने का? जी सर, मैं जैसे ही मैंने अपना PG कंप्लीट किया, वैसे ही हमारे यूनिवर्सिटी में ही गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में ही एडहॉक का पोस्ट आया था जी सर। जी तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था और लकीली मेरा वहाँ पे हो गया। तो 6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी में है। जी। डॉक्टर तिवारी मैडम आपका? सर मैंने M.Com कंप्लीट किया, फिर तुरंत सर ने जैसे कहा कि हमारे सीनियर सर है वो बोले कि आप जैसे कंटिन्यू फ्लो में बने रहो, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर मैं सर M.Com जैसे कंप्लीट हुआ तुरंत मैंने 3 साल वहाँ पे पढ़ाया, 17, 18, 19 3 साल मैं वहाँ पढ़ाते पढ़ाते में मास्टर ऑफ फिलोसफी की। फिर उसके बाद वहाँ करने के बाद मैंने PhD में एंटर किया। तो 3 साल जो मैं पढ़ाई हूँ सर, मतलब वो कंटिन्यू जो फ्लो बना रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, गैप हो जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप जैसे आपका विवाह हो चुका है, तो पढ़ाई में या PhD करने में ऐसा हर तरफ से आपकी फैमिली वालों से, ससुराल वालों की तरफ से ऐसा कुछ रोक टोक, ऐसा कुछ नहीं हुआ? एक अच्छा माहौल है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। जैसे कि मैं शादी मेरा 2019 में शादी हुआ, जी। तो PhD मेरा अधूरा था उस समय। तो फिर हमारे यहाँ सर बोले कि आप उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि अब भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आगे इस फील्ड में जाना है, तो आधा रुक जाओगे तो फिर की कोई मतलब नहीं है सर। अब मेरा था इंटेंशन कि मुझे कंप्लीट करना है। डॉक्टर श्रुति तिवारी में नाम के आगे डॉक्टर लिखना ही चाहिए। और आगे मुझे ये नेट सेट में अभी नेट की तैयारी कर रही हूँ, सेट की तैयारी कर रही हूँ, मुझे ये क्वालिफाई करना ही है। बिल्कुल। आप लोग को शुभकामनाएं हैं, निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करेंगे और रेगुलर AP बन के जरूर आएंगे।